one thing, keep going, do your part and leave the rest. Universe has your back. Beautiful souls, welcome to my channel. My name is Ankita, your friend over here, back again with another video for all of you. In this video, I'm gonna share a real life experience and an incident that happened with me. सबके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कल because I wanted to upload it tomorrow. जब मैं उसे एडिट करने लगी, I realized कि उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है. It just disappointed me badly. ऑल्सो मुझे आपको एक चीज़ बताना है. कल जो दिन था ना, वो मेरे लिए बहुत chaotic और बहुत हैवी था. Like everything was just working against me. I was like ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है. मैंने ये चीज़ देखा, कल जो भी चीज़ें हुई है ना, सब मेरे अगेंस्ट में ही हुई है. एंड इट जस्ट मेड मी मोर हैवी एंड अनकम्फर्टेबल. जो हमारे साथ कई बार होता है, ऐसे कुछ दिन होते हैं ना जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है. आई रियली फेल्ट कि ना ठीक है, मैं कल वीडियो नहीं अपलोड करूँगी. और मुझे ना वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था. आई वॉज लाइक मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए. आई वॉज लाइक जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड. फिर मैंने एक चीज़ देखा कि मैं ट्राई कर रही थी उस वीडियो को रिवाइव करने का कि उसमें से ऑडियो का प्रॉब्लम क्या है. बट फिर मैंने एक चीज़ सोचा, जितना टाइम मैं उसको स्पेंड करूँगी उसको फिक्स करने के लिए, बेटर मैं एक नया वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और मैं आप सबसे ये इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना पूरा एफर्ट देते हैं. बिकॉज वो वीडियो ना बहुत अच्छा था और बहुत सी उसमें ऐसी चीज़ें थी, बट मैंने देखा कि वो वेस्ट हो गया. तो मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ को लेके कि ऑल माई एफर्ट्स गॉट वेस्टेड, जो मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा वीडियो शेयर करना चाहती थी. बट सम टाइम इट हैपन्स, डिस्पाइट हम इतने एफर्ट्स डालते हैं, हम चाहते हैं चीज़ों को करना, बट चीज़ें नहीं होती है. उस समय हमारे पास दो चॉइस होती है. या तो उस चीज़ को पकड़ के हम बैठ जाएं और उसके ऊपर वी जस्ट क्राई ओवर इट, बिकॉज आई वॉज रियली फीलिंग लाइक क्राइंग heavy and I was feeling really disappointed. But then I took a different approach. I was like, it's okay, it happened, I cannot do anything about it क्योंकि वो तो हो गया है. अब मैं एक काम करती हूँ, एक नया वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप सबसे ये शेयर करती हूँ. और ना कल ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही थी, मिसकम्युनिकेशंस हो रहे थे लोगों के साथ. एवरीथिंग वाज जस्ट हैपनिंग अपोजिट दैट व्हाट आई वांटेड. एवरीथिंग द हैवी डे फॉर मी. ऑल्सो देन आई वाज लाइक ओके, मर्क्यूरी इज़ इन अ रेट्रोग्रेड फेज. और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कई बार ये इशू आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारे डिवाइसेस क्रैश होना और ये सारे इश्यूज़. आई वाज लाइक ओके, इस चीज़ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. मैंने ना एक चीज़ कल एक्सपीरियंस किया. कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ना मतलब बनते हुए भी बिगड़ जाती है और हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई. कल ना मेरा पूरा दिन, पूरी रात, आई डिड नॉट इवन स्लेप प्रॉपरली यस्टरडे नाइट, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि ये क्या हुआ, ये दिन में इतना सारी चीज़ें कैसे हुई, बैक टू बैक बस चीज़ें होती चली गई एंड मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था. एंड आई वाज लाइक, मैं अपने तरफ से बहुत काम थी, मैं हर एक चीज़ें मैच्योरिटी से हैंडल कर रही थी, बट डिस्पाइट वो चीज़ें नहीं हो रही थी. तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज. ये सारी चीज़ें इसीलिए तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि देयर इज़ सम अदर प्लान, देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंट थिंग. ये मुझे अभी तो नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, जो भी मैंने कल एक्सपीरियंस भी किया. माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे एक चीज़ पता है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जैसे तुम चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही है, वो तब होता है क्योंकि चीज़ें और बेटर तरीके से होने वाली होती है और कुछ अच्छा होने वाला होता है. तो मैं ये इंसिडेंट डेफिनेटली आप सबसे आगे शेयर करूँगी जैसे मुझे चीज़ों पे क्लैरिटी मिलती है. बट तब ना मैंने देखा, मैं फिर से चीज़ों को इवैल्यूएट कर रही हूँ कि अंकिता व्हाट डू यू वांट. ये अगर चीज़ नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है दैट यू आर सेटलिंग फॉर लेस एंड यू आर प्लेइंग स्मॉल इन लाइफ. यू हैव टू थिंक व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाट वेयर योर ड्रीम्स एंड वेयर यू वांटेड योर लाइफ टू बी. And that's how I was able to just surrender, because when things are not working in your favor, the only thing that you can do is you just have to surrender and you just have to wait to get more clarity so that you can take steps forward. As in this example, I knew like the video, there is no voice in that video. The only thing I can do right now is either not to upload the video tomorrow or shoot another video. I chose the second option and I'm showing up over here and sharing this insight with all of you कि ऐसा हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी.
आई कुडंट डू इट, बट दिस इज़ समथिंग जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कि शायद आप इतना वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होना चाहिए, यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट द वे यू वांटेड, हैव टू टेक अ स्टेप बैक। तुम्हें सिर्फ अपना एक्शन लेना होगा, बिकॉज तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ उस पर है। पता है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, मैंने 5-6 बार वीडियो रिकॉर्ड करके पॉज करके ये देखा कि क्या ये अब रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तो वॉइस इशू नहीं आ रहा है। मैं और कॉशियस हुई यहाँ पे, और प्रिकॉशन लिया कि अब जो मैं कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो प्रॉपर रिकॉर्ड हो। मैंने अपने तरफ से किया। मुझे अभी भी नहीं पता कि ये ऑडियो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैंने एक्शन लिया ये सोच के कि नहीं, इस बार तो ये अच्छे से वीडियो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, हर एक चीज़ ना थोड़ी ख्योटिक लग रही थी मुझे, और मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। मेरे लिए ना चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है जब एकदम से चीज़ें इस तरीके से आती है। मुझे ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, मैं बहुत हैवी फील करने लगती हूँ। बट फिर आई वॉज लाइक कि मैंने ना खुद को अप्रिशिएट किया। अंकिता, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, द वे यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन, द वे यू हैव हैंडल्ड द थिंग्स। क्योंकि जो भी चैलेंजेस आ रहे थे ना कल, उसके बावजूद मुझे और भी चीज़ें करनी थी एंड आई हैव टू शो अप। आई डोंट हैव ऑप्शन कि इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आई विल जस्ट हाइड एंड आई विल नॉट शो अप। देयर वेर अदर थिंग्स दैट आई हैव टू शो अप, आई हैव टू कनेक्ट विद पीपल एंड आई हैव टू गेट गोइंग। आज का पॉडकास्ट भी सुबह आना था, डिस्पाइट मेरा डे इतना हैक्टिक था, सब चीज़ इतनी क्योटिक थी, मुझे रात को बैठ के वो पॉडकास्ट भी फिनिश करना था, क्योंकि पॉडकास्ट थर्सडे को आना था, विच केम आउट। सिमिलरली आज मैं थर्सडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि फ्राइडे को वीडियो आना है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन डजंट गो द वे वी वांटेड, बट वी हैव टू मोल्ड एंड वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमेशा ऐसा नहीं होता कि चीज़ें एकदम कंफर्टेबल हो, एकदम स्मूथ हो, सब चीज़ें वैसी हो जाए जैसा हम चाहते हैं, बट कभी कभी हमें खुद को भी उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नहीं करती तो मेरे लिए इजी ऑप्शन था टू एस्केप एंड नॉट अपलोड द वीडियो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं कमिटमेंट है दैट आई विल शो अप। थोड़े से एफर्ट्स डाल के इफ़ आई कैन मेक इट हैपन, आई ऑलवेज ट्राई टू अपलोड एंड शो अप ऑन माई कमिटेड डेज। मुझे ऐसा लगा कि आप सबसे ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे एफर्ट्स जैसे हमने चाहा है वैसे हो। कई बार हम फेलियर देखते हैं कि भले एक वीडियो था बट मुझे पता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। सो इट्स ओके, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं, फिर से नया वीडियो बनाऊं और फिर से आगे बढ़ूं। वैसे कई लोग भी ये चैलेंज देख रहे हैं ना कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट। मुझे एक ही चीज़ कहना है, कीप डूइंग योर पार्ट। फिर से ट्राई कीजिए, फिर से एफर्ट्स लीजिए, आई एम श्योर यू विल सक्सीड। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, खुद को एनकरेज करना होगा, क्योंकि मुझे इस टाइम पे एनकरेज करने वाला कोई नहीं था। मुझे खुद को अपने लिए खुद को एनकरेज करना था और फिर से ये एक्शन लेना था कि लेट्स रिकॉर्ड द वीडियो, लेट्स टेक एक्शन। और अभी भी जो भी सारी चीज़ें हुई, मैंने अपना पार्ट किया और मैंने खुद को अप्रिशिएट किया कि तुमने अपने तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। नाउ लीव इट टू द यूनिवर्स, वॉट एवर विल हैपन इट विल हैपन फॉर द बेस्ट। एंड यू नो, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, भले छोटे छोटे एक्सपीरियंस हो, बट हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। लोग कैसे कमिटमेंट के बाद भी चेंज हो जाते हैं, कैसे कमिटेड की हुई चीज़ें भी कई बार वर्कआउट नहीं करती है, बट तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम पे है, एक्सटर्नल इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ना मैंने एक चीज़ देखा, जब ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है ना, मुझे ये भी बताते हैं कि किस टाइप के लोग हैं और कैसे हमें नहीं बनना है। क्योंकि कल जो एक इंसिडेंट हुआ था ना, इट वॉज लाइक इट जस्ट टर्न अगेंस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो। और ये जब ईगो चीज़ों पे आ जाता है ना, वो सब चीज़ ख़राब कर देता है। मैंने कल रियली ये चीज़ रियलाइज़ किया, और ये तो मैं हमेशा फॉलो भी करती हूँ कि आई नेवर कीप ईगो। I always keep ego aside whenever I'm dealing any business deal. I never let ego come. But क्या होता है ना, जब सामने वाले का ईगो इतना ज़्यादा आ जाता है ना, तब चीज़ें खराब ही होती है। तो वो मेरे लिए लर्निंग थी कहीं ना कहीं कि हमें ना उस ईगो को कभी बीच में नहीं लाना है। एंड आई ऑल्सो अपोलोजाइज, यू नो, मेरी गलती न होने के बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं छोटी नहीं बन जाऊँगी अगर मैं सॉरी बोल देती हूँ तो। दो आई वॉज नॉट इन फॉल्ट, बट आई ऑप्टेड टू से सॉरी। सो अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में है ना जहाँ आप सॉरी बोल सकते हैं और चीज़ें बेटर हो सकती है, आई वुड से आप बोल दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सुकून मिलेगा कि आपने अपना पार्ट जेन्युइनली किया। नाउ लीव रेस्ट एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, knowing you are guided, you are supported, and everything will happen for the highest good. The only reason and intention to share all these things with you was
somewhere I felt you might be going through this similar situation where you are experiencing hardship. But I just want to say you one thing: keep going, do your part, and leave the rest. Universe has your back. I hope this video was helpful to you. Let me know in the comment section was this video helpful to you? I'm always looking forward to read your comment, so please share what do you think about it. I hope this video has added value and it was helpful to you. Sending you away lots of love and light. Signing off from my side. Until next time, bye bye.